हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अगर हमारे पास दो मेटल्स हैं, ठीक है, और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो उसका जो हम कंसेप्ट देखेंगे वो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे देखेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, वो देखते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 और आयरन की बात हो रही है, जो आप रिएक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 7th में। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड। ठीक है, उसी टाइप के हम रिएक्शंस इस एक्टिविटी 4.8 में देखेंगे। सो टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E। ठीक है, 5 बीकर्स लिए हैं। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। अब हर बीकर के अंदर हमें 50 ml वाटर लेना है, जैसा कि आप इस फिगर 4.6a में देख सकते हैं। Dissolve in each beaker pull off each substance as indicated in figure 6.4.6a। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस एक्टिविटी में ये 5 जो बीकर्स हैं वो देखने हैं। अब बीकर ए के अंदर क्या डाला गया है, बीकर बी, ये सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बीकर ए कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रैनुअल। ठीक है, कॉपर सल्फेट लिया है एंड जिंक लिया है। नेक्स्ट बीकर बी के अंदर लिया है कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल। नेक्स्ट बीकर सी के अंदर लिया है जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स। ठीक है, एंड डी में लिया है आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स। नेक्स्ट यहाँ पर ई जो बीकर है उसके अंदर लिया है जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट जो है यहाँ पर जिंक, आयरन एंड कॉपर, इन 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अगर बी फिगर में देखेंगे तो जो ये रिएक्शंस हुई है इनके बीच में बीकर ए, बी, सी, डी एंड ई, जो भी इसके अंदर सब्सटेंसेस मिक्स करके डाले गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर रिएक्शन हुई है, तो आप देख सकते हैं सी, डी एंड ई, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, आप बीकर ए और बीकर बी के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो सी, डी एंड ई एक मतलब ऐसे बीकर्स हुए जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है कि 3 एलिमेंट्स की बात हो रही थी, 3 मेटल्स की बात हो रही थी, जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। इन तीनों के अकॉर्डिंग जिंक जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, एंड देन आयरन, एंड लास्ट जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो होता है कॉपर। ठीक है, तो फर्स्ट जो आप रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैनुअल की, यहाँ पर जो हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जिंक सल्फेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट मिलेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, उसी तरह से कॉपर सल्फेट और आयरन की जो रिएक्शन हुई है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से, और सिंपली यहाँ पर क्या है, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है Cu से। ठीक है, तो इसको हम डीपली आगे पढ़ते हैं एक बार। सो कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो जो हमने यहाँ पर डाला है, जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन डाला, तो हर बीकर में जो भी चीज़ थी वो उसके अकॉर्डिंग डालकर हमें उसको कुछ देर तक रख देना है, और उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है क्या हमने ऑब्जर्व किया। जैसे सी, डी एंड ई बीकर में कोई भी चेंज नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पढ़ते हैं व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर्स। सो यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट बीकर के अंदर आपने देखा, यहाँ पर आप फर्स्ट रिएक्शन चेक कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट एंड जिंक की रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर लेकिन जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव को। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जिंक, आयरन देन कॉपर। जिंक क्या होता है, मोर मतलब मोस्ट रिएक्टिव है इन तीनों में से, और लीस्ट कौन है, कॉपर। तो यहाँ पर रिएक्शन में लिखा क्या गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। सो यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन इन बीकर ए। ठीक है, बीकर ए की रिएक्शन मैंने जो लिखी है यहाँ पर है जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
So that is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red masses of copper is deposited at the bottom of the beaker. तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट जो बीकर ए की रिएक्शन हुई है वहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ ब्लू कलर का जो हमने वाटर लिया था मतलब कॉपर सल्फेट और जिंक को ऐड करा तो हमें नई चीज़ मिली एक तरह से, ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं. द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. अब रिएक्शन आप देख सकते हैं जो मैंने लिखी थी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला. कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सब्सटेंस आपने देखा था. यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिला वो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब ये रेड कलर का जो है सब्सटेंस कॉपर है और कलरलेस जो है वो जिंक सल्फेट है. नाउ राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर. तो आप बीकर बी के लिए भी सेम रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि क्या रिएक्शन है कॉपर सल्फेट एंड आयरन नील की. मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो यहाँ पर रिएक्शन बी की भी हम लिख सकते हैं CuSO4 प्लस Fe. सो मैं यहाँ पर एक बार रिएक्शन लिख देती हूँ बी की CuSO4 प्लस Fe. तो रिएक्शन क्या हो जाएगी FeSO4 प्लस Cu, ठीक है. सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है. आई हैव अंडरस्टूड दैट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कंफ्यूज व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई. तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. तो ये कंसेप्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टोटली किस पे बेस्ड है, रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर 3 मेटल्स की बात हो रही थी, जिंक, आयरन एंड कॉपर की. तो जिंक क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर. देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई. सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी. सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, बीकर सी डी ई के अंदर आपने कोई भी चेंज नहीं देखा, सो वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट. तो कॉपर यहाँ पर जो है रिप्लेस नहीं कर पा रहा जिंक को बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक. बट वाई, when zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? ठीक है. तो बीकर A में तो रिप्लेस किया था लेकिन बीकर सी में क्यों नहीं रिप्लेस किया, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट है टोटली. सो रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी. तो आप मतलब साइंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है. ये सारा कुछ रूल्स पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है. सो इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती आई हूँ. जिंक जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एंड आयरन एंड उसके बाद आयरन एंड कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है इन तीनों मेटल्स के अंदर से. सो अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल. जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है मोस्ट है वो लीस्ट को रिप्लेस कर सकता है बट लीस्ट कैन नॉट रिप्लेस दी most reactive metal. So now can you understand why there are no displacement reactions in beaker D and E also? तो आपको अब यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि beaker D and beaker E के अंदर क्यों नहीं हुई रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो रिप्लेस नहीं कर पा रहा मोस्ट रिएक्टिव मेटल को. सो कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर. तो आप अब बता सकते हैं कौन सा मोर रिएक्टिव हुआ, जिंक, ठीक है. आंसर इज जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग द 3 एंड कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग द 3, ठीक है. सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट.